नमस्कार दोस्तों, मैं हेमा शर्मा आपके YouTube चैनल संस्कृत बाय हेमा मैम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होकर तैयारी कर रहे होंगे। तो कुछ पंक्तियाँ आप लोगों के लिए, एक छोटी सी पंक्ति है वो बोलना चाहूँगी कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये पंक्तियां आप लोगों के लिए थे कि जो लोग हार मान लेते हैं, तैयारी करते रहते हैं और उन्हें लगता है कि पता नहीं कब तक हम तैयारी करते रहेंगे, उन लोगों के लिए है कि अगर आप लोग तैयारी करते रहोगे तो सफलता एक ना एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी। तो आप लोग ऐसे ही लगे रहिए, बिंदास तरीके से सफलता जरूर मिलेगी। तो आज का जो सेशन होगा वैदिक संस्कृत से संबंधित होगा, जो मैंने फर्स्ट क्लास आपको दी थी, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज वैदिक संस्कृत से संबंधित कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो और चाहे आपका टीजीटी हो या पीजीटी हो, थोड़ा बहुत वहाँ भी मिलेगा। और या फिर जीएस का पार्ट जो कि प्राचीन इतिहास भारत का, प्राचीन भारत का इतिहास, वहाँ पर ये यहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे वेद, यहाँ पर वैदिक संस्कृत है, थोड़ा मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे तो वेद से संबंधित चीजें पढ़ेंगे। वेद, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वेद वेद कितने होते हैं संस्कृत में। आप सभी लोग जानते हैं कि संस्कृत में वेदों की संख्या कितनी होती है, तो वो कितनी होती है? 4 होती है। संस्कृत में वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। और सभी लोग जानते होंगे, क्रमबद्धता से आप लोग बताएंगे कि देखिए कौन कौन से वेद होते हैं। सभी लोग जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो वेदों के बारे में नहीं जानता। वो 4 वेद जो हैं उनको नहीं जानते। देखिए यहाँ पर देखिए, पहला वेद जो है वो कौन सा है? वो आपका है ऋग्वेद। पहला वेद की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पहला वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। दूसरा वेद यजुर्वेद है, यजुर्वेद। और तीसरा वेद है सामवेद। और चौथा वेद है अथर्ववेद। चौथा वेद जो है वो अथर्ववेद है। यहाँ पर आपने देखा कभी कभी क्या होता है, ये क्रम भी पूछ लेता है कि बताइए क्रम बताइए वेद कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे प्राचीन वेद पूछ लेता है वो। संस्कृत का पेपर चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो और चाहे कोई भी टेट हो, अदर टेट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऋग्वेद, ऋग्वेद एक ऐसा वेद है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद, तो सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है? वो ऋग्वेद है। और इसी का आप दूसरा क्वेश्चन और बनता है कि अर्वाचीन सबसे पुराना, सबसे अर्वाचीन, अर्वाचीन देखिए प्राचीन का विलोम शब्द क्या होता है? अर्वाचीन। सबसे अर्वाचीन या फिर सबसे प्राचीन, सबसे नवीन, सबसे नवीन वेद कौन सा है? सबसे नवीन वेद कौन सा है? तो वो है अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद या सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो ऋग्वेद। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि वेद त्रय के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 3 वेद हैं जो वेद त्रय के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये वेद जो हैं महानता के प्रतीक हैं। और ये 3 जो हैं वेद त्रय के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये किसके अंतर्गत आएंगे? वेद त्रय, वेद त्रय के अंतर्गत ये 3 वेद आएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन के आता है, कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए वेद त्रय के अंतर्गत कौन कौन से वेद होते हैं। तो वहां पर एक इस तरीके से रख देते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, और ये सभी तो वहां पर कौन हो जाएंगे? ये सभी। कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए वेद त्रय के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो वेद त्रय के अंतर्गत कौन नहीं आता, तो वहां पर ऐसे रखा होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उसमें से कौन सा नहीं आता है? तो वो होता है अथर्ववेद। अथर्ववेद वेद त्रय के अंतर्गत नहीं आता। अब यहाँ पर आप देखेंगे
ये तो आपने वेद के बारे में जान लिया, थोड़ा सा हल्का सा ही बताया मैंने ऊपर ऊपर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ऋग्वेद, इनमें कुछ ना कुछ पाया जाता। हमारे जितने भी वेद होते हैं उनमें कुछ ना कुछ पाया जाता है। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या पाया जाता है या ऋग्वेद से क्या लिया गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पाठ ले लिया गया। पाठ जो हम लोग पढ़ते हैं ये क्या है, पाठ, या फिर यहीं से क्या ले लिया गया, संवाद, और क्या लिया गया यहीं से कथोपकथन। कथोपकथन ये कहाँ से लिया गया, ये ऋग्वेद से लिया गया। अब फिर और देखेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद से क्या क्या लिया गया, यजुर्वेद से अभिनय लिया गया। अभिनय, देखिए जो ये मूवी वगैरह बनती हैं ये कहाँ से इन लोगों ने जो चुराया है, अभिनय कहाँ से चुराया, हमारे यजुर्वेद से चुरा लिया। अभिनय वगैरह कहाँ से चुराया, यजुर्वेद से। जो नाटक, सीरियल और मूवीज बनती हैं, और क्या यहाँ से लिया गया, यहाँ क्या देखने को मिलता है, यज्ञ। ये वेद यज्ञ से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता यज्ञ से संबंधित कौन सा वेद है, तो यजुर्वेद है जो यज्ञ से संबंधित है। इसके बाद देखिए सामवेद। सामवेद किसका है, ये स्वर से संबंधित, गान से संबंधित। या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, तो संगीत से संबंधित सामवेद है। ओल्ड एज गोल्ड क्वेश्चन जो आपके जीएस वाले पार्ट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अपने संस्कृत में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बताइए सामवेद संगीत से संबंधित कौन सा वेद है, तो सामवेद है। सामवेद किससे संबंधित है, तो वो संगीत से संबंधित है। इसके बाद देखेंगे आप लोग अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, यहाँ पर आपको रस, जो कि आपको आनंद की अनुभूति होती है ना, अभिनय को देखा और आनंद की अनुभूति हुई, तो वो कहाँ से हुई, तो अथर्ववेद में ये सब पाया जाता है। यहाँ पर औषधि, औषधियां जिससे आप ठीक हो जाते हैं, जैसे कि बाबा रामदेव कि इतनी सारी औषधियां वो बनाते हैं, जड़ी बूटियों से ही बनाते हैं। अभी कोरोना 2020 में आया था, किसके द्वारा आप लोग सभी लोग ठीक हुए, घर में रोज सुबह शाम दोपहर काढ़ा पीते थे, काढ़ा पी पी कर आप सभी लोग, हम सभी लोग ठीक रहे। तो यहाँ पर वो औषधियां हुआ करती थी, उन्हीं को उसमें डाल दिया और काढ़ा बना दिया और स्वस्थ हो गए। तो रस भी वहीं से प्राप्त हुआ, अथर्ववेद से। औषधि भी यहीं से मिली है। और कृषि भी, कृषि किससे संबंधित है, तो कृषि भी ये कहाँ से संबंधित है, अथर्ववेद से। और यहीं पर क्या मिलता है, जादू टोना, जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जादू टोना किस वेद से संबंधित है, ये भी ओल्ड इज गोल्ड क्वेश्चन। जादू टोना किस वेद से संबंधित है, तो अथर्ववेद से संबंधित है। संगीत किस वेद से संबंधित है, तो सामवेद से संबंधित है। पाठ वगैरह किस वेद से संबंधित है, तो ऋग्वेद से। अभिनय और यज्ञ किस वेद से संबंधित है, तो यजुर्वेद से संबंधित है। और जितने भी चीजें आती हैं, जादू टोना वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, वो किससे संबंधित हो जाएंगी, ये अथर्ववेद से। क्योंकि सबसे नवीन वेद कौन सा है, सबसे नया वेद कौन सा है, तो वो है अथर्ववेद, सबसे नवीन वेद है। अब यहाँ से ये चीजें तो आपको मिल गई कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, वो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा वो मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि जो ये हमारे ऋग्वेद वगैरह हैं, तो इसमें ऋत्विक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ऋत्विक। ऋत्विक कौन होते हैं, जो इनके पाठ को पढ़ते हैं, ऋत्विक। ऋत्विक को हम पाठक भी कह सकते हैं, पाठक। जो इनके मंत्रों को पढ़ते हैं, जो इनकी ऋचाओं को पढ़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ऋत्विक कहते हैं। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऋग्वेद के ऋत्विक कौन है, ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऋग्वेद के मंत्रों को जो पढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं या फिर होता कहते हैं। इसके बाद यजुर्वेद के मंत्रों को कौन पढ़ता है, तो उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं अध्वर्यु। इसके बाद सामवेद के मंत्रों को कौन पढ़ता है, इनकी ऋचाओं को कौन पढ़ता है, तो ये कौन होते हैं, उद्गाता। इसके बाद अथर्ववेद की ऋचाओं को कौन पढ़ता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे
अथर्ववेद की ऋचाओं को भी या इनके मंत्रों को भी कोई पढ़ता है तो वो कौन है? वो है ब्रह्मा। ये देखिए सारे ऋषि मुनि थे, ठीक है, ऋषि मुनि थे तभी तो इनके मंत्रों को पढ़ पाया ना। तो आजकल कौन पढ़ पाता? अगर ऋषि मुनियों ने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होता, व्याख्या नहीं दी होती, अच्छे से नहीं समझाया होता तो इनको कोई भी समझ नहीं पाता। तो उन्हीं के नाम से इनके ये ऋत्विक के नाम पड़ गए कि ऋग्वेद के ऋत्विक कौन है? तो होत्र या फिर होता है। या यजुर्वेद के ऋत्विक का नाम कौन है? अध्वर्यु है। या सामवेद के ऋत्विक कौन है? उद्गाता है। अथर्ववेद के ऋत्विक कौन है? तो वो ब्रह्मा है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा, ये तो हमारा वेदों से संबंधित हो गया, वेदों से संबंधित और भी होगा, जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं, ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो यहाँ पर हम इतना अच्छे से नोट कर लेना, अपनी कॉपी बना लेना, ठीक है। इसको हम रब कर देते हैं और सिर्फ किसके बारे में जानेंगे? ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। देखिए ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है ये संसार का, दुनिया का, संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ। अगर पूछा जाए कि बताइए ऋग्वेद क्या है, तो ये धर्म ग्रंथ है। संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन है? तो वो कौन सा है? ऋग्वेद है। इसके बाद थोड़ी ऋग्वेद के बारे में भी चर्चा करते हैं कि ऋग्वेद में मंडल होते हैं। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? मंडल की बात करते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पर सूक्त की बात करते हैं कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1028 सूक्त हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि ऋग्वेद में सूक्त की बात करते हैं तो यहाँ पर सूक्त कितने हैं? तो 1028 है। इसमें किसकी स्तुति की गई है? तो यहाँ पर देवताओं, मंत्रों में इनके मंत्रों में किसकी स्तुति की गई है? तो मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई है। देवताओं की स्तुति की गई है। अब देखिए इनके तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया। देखिए गायत्री मंत्र जो कि आप सुबह सुबह गायत्री जी का गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो लिया कहाँ से गया है? वो ऋग्वेद से लिया गया है। और कौन से मंडल से लिया गया है? तो वो तीसरे मंडल से लिया गया है। तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? तीसरे मंडल से। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है। लिया गया। अब देखिए इतनी सारी बातें ऋग्वेद के बारे में हो गई कि सबसे प्राचीन, संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन है? तो वो है ऋग्वेद। मंडल कितने हैं? तो वो 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त हैं। मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई है। अगर ये पूछा जाए कि ऋग्वेद के मंत्रों में किसकी स्तुति की गई है तो क्या बताओगे? देवताओं की स्तुति की गई है। और ये कहां से लिया गया? देखिए गायत्री मंत्र कहां से लिया गया? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग किसकी कर लेते हैं? थोड़ी सी गायत्री मंत्र की भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए गायत्री मंत्र में स्तुति की गई है, किसी न किसी की तो की गई है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गायत्री मंत्र में सवित्र देव की, सवित्र देव या कहेंगे सूर्य देवता, सूर्य देवता की स्तुति की गई। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कि गायत्री मंत्र में कितने वर्ण होते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्णों की संख्या कितनी है?
गायत्री मंत्र में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 24 वर्णों का है। अगर इसके वर्ड काउंट करेंगे गायत्री मंत्र के, तो उसमें कितने वर्ड निकल कर आएंगे, 24 वर्ड निकल कर आएंगे। जूनियर एडेड का पेपर हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें चरण कितने हैं, इसमें पाद कितने हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे पाद या चरण, तो यहाँ पर कितने हैं, 3 चरण हैं, और वर्ड कितने हैं, 24। और एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ पर छंद की भी बात करते हैं कि इसमें कौन सा छंद है, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद। आप देखेंगे कि अनुष्टुप छंद में, अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ड होते हैं, तो अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ड होते हैं, और इसमें चरण कितने हैं, 3, तो 8 8 दूनी 16, 8 3 24। इसलिए इसमें कौन सा छंद की बात करेंगे तो कौन सा छंद हो जाएगा, अनुष्टुप छंद हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके बारे में मैंने आपको बताया, गायत्री मंत्र के बारे में भी बताया, और यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा मैंने गायत्री मंत्र की भी कर ली। अब चलो रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा ऋग्वेद के बारे में। संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन है, धर्म ग्रंथ ऋग्वेद है। मंडल कितने हैं, तो 10 हैं। सूक्त कितने हैं, 1028 है। इसमें किसकी स्तुति की गई है, तो देवताओं की स्तुति की गई है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। गायत्री मंत्र में किसकी आराधना या स्तुति की गई है, तो सवित्र देव या सूर्य देवता की स्तुति की गई है। वर्णों की संख्या कितनी है, तो 24 है। पाद कितने या चरण कितने हैं, तो 3 है। और छंद, किस छंद का प्रयोग किया गया, तो अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया। तो ये था, और अब हम एक बार रिवीजन पूरा कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा पूरा रिवीजन कर लेते हैं। ये तो मैंने ऐसे आपको समझा दिया, लिखकर समझा दिया। अब ओरल ही सुन लो कैसे रिवीजन करना है, ठीक है। अगर वेद की बात पूछी जाए कि वेद कितने होते हैं, तो संस्कृत में वेदों की संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीनतम वेद, सबसे नवीन प्राचीनतम या नवीन वेद कौन है, तो सबसे प्राचीनतम और नवीन पूछ लेता है। तो अगर हम पूछे कि बताइए प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। नवीन वेद कौन सा है, तो ये अथर्ववेद। अगर वेद त्रय के अंतर्गत पूछा जाए कि बताइए वेद त्रय के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो कौन से आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। कौन नहीं आता है, तो अथर्ववेद नहीं आता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस वेद में क्या क्या पाया जाता है। तो ऋग्वेद में आपने देखा कि संवाद पाया जाता, पाठ पाया जाता, कथोपकथन पाया जाता। फिर इसके बाद यजुर्वेद में क्या पाया जाता, अभिनय पाया जाता, और क्या यज्ञ वगैरह पाया जाता। और सामवेद में क्या देखा आप लोगों ने कि सामवेद में संगीत, जो संगीत से संबंधित है या स्वर से संबंधित है, ये आपने देखा। फिर अथर्ववेद में आपने क्या देखा, अथर्ववेद में जो रस से संबंधित है, औषधियों से संबंधित है, और कृषि भी उसमें पाई जाती, और जादू टोना भी उसमें पाया जाता। फिर इसके बाद आपने ये सब देख लिया कि ऋग्वेद से संबंधित थोड़ी सी चीजें मैंने बता दी हैं, तो यहाँ पर आपने देख लिया। इस तरीके से आज का सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताइए, और क्लास आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय संस्कृत।